हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को खत्म किया था। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और कुछ स्पेशल हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। जैसे सबसे पहले कंसेप्ट हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास टोल्यूइन दिया गया है। सुनना अच्छी तरह से बेटा, ये टोल्यूइन दिया गया है, इसका रिएक्शन कराया गया CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और इसका रिएक्शन कराया गया यहां भी CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहां पर दिया गया है लो टेम्परेचर पे, रिएक्शन कहां हो रहा है? लो टेम्परेचर पे, और ये रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे। कुछ कंसेप्ट देना चाह रहा हूं, सीखने की कोशिश करना। ये रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे। अब बताना है कि यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर और यहां प्रोडक्ट मेजर क्या बनेगा। सुनिएगा अच्छी तरह से। CH3 से पूछा, भाई CH3 तू कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? तो CH3 बोलेगा कि मैं हाइपर कंजुगेशन अपना शो कर रहा हूं। अब बोले सर इंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव भी शो कर रहा है यार, लेकिन इंडक्टिव से पहले हाइपर कंजुगेशन देखेंगे और नीट में रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो यहां पर क्या है, CH3 है, अल्फा H है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, प्लस H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो सर यहां से Cl माइनस निकलेगा, CH3 प्लस यहां पर जाकर अटैक कर सकता है और यहां पर अटैक कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन देगा हाइपर कंजुगेशन से तो यहां और यहां देगा। और समझना मेरी बात को, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज मिलकर आराम से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया? CH3, एक बार ऑर्थो पे CH3 आ सकता है और फिर पैरा पे CH3 आ गया। ये आपके मेजर प्रोडक्ट हो गए। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा इसे हमें समझना है। तो बेटा थोड़ा सा और हम लोग डीप कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो ऑर्थो पैरा पर आया CH3, कैसे आया होगा? सर यहां CH3 है, अगर मान लो कि ऑर्थो पे आया CH3 प्लस, मतलब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ होगा, यहां माइनस यहां प्लस, ये जाके इस पर अटैक किया होगा। क्या बना होगा? ये कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बना होगा। सिमिलरली अगर पैरा पे अटैक किया होगा CH3, तो देखो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, ये माइनस चार्ज जाके इस पर अटैक करेगा। यहां पर प्लस आया, ये बनेगा। और अगर मेटा पे अटैक करेगा, तो मेटा पे कब अटैक करेगा? जब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाए, यहां माइनस आए यहां प्लस आए, ये जाके इस पे अटैक कर जाए। कंसेप्ट अच्छी तरह से सीखने का है। CH3 यहां मेटा पे CH3 आ गया, यहां प्लस चार्ज आ गया। समझना आप बात को। सर दिस इंटरमीडिएट इज हाईली स्टेबल बिकॉज in this intermediate on positive charge hyper conjugation of 3 alpha H is applied। यहां भी प्लस चार्ज रेजोनेंस करके, प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस करके प्लस चार्ज यहां आएगा। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज यहां। ये भी इंटरमीडिएट हाइपर कंजुगेशन यहां से 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। तो दीज इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल। इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। यहां की बात कर लो, सर ये जो प्लस चार्ज आया है रेजोनेंस करके, प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होने से एंड पोजीशन जो होता है अफेक्टेड होता है, तो प्लस चार्ज यहां आएगा यहां आएगा। CH3 वाले कार्बन पे आ ही नहीं रहा है, मतलब हाइपर कंजुगेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये इंटरमीडिएट जो है इंटरमीडिएट लेस स्टेबल। ये इतनी सी बात तुम्हें समझानी थी।
आप ये भी बोल सकते हो ना कि CH3 जो ग्रुप है या एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। दूसरा तुम ये भी पॉइंट बोल सकते हो कि चूंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप ये है और अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे पोजीशन पे अटैक करता है तो बनने वाला एरेनियम आयन स्टेबलाइज हो जाता है उस एक्टिवेटिंग ग्रुप के द्वारा। तो इंटरमीडिएट क्या हुआ, मोर स्टेबल बना। तो लो टेम्परेचर पे इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बनता है, इसलिए ऑर्थो पैरा अटैक हुआ। अब हाई टेम्परेचर की अगर बात कर लें, हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनना चाहिए। अब देखो ऑर्थो मेटा पैरा यही 3 सब्स्टिट्यूशन की जगह है ना, तो यहां पे CH3 आ सकता है। अगर प्रोडक्ट की बात करें यहां पर तो लेस स्टेबल है। कैसे है समझने की कोशिश करना। यहां प्रोडक्ट मेटा मिलता है। अब क्यों मिलता है मेटा, समझने की कोशिश करना बेटा। हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट स्टेबल एंड लो टेम्परेचर पे इंटरमीडिएट स्टेबल। हाई टेम्परेचर पे TCP थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हम देखते हैं, एंड लो टेम्परेचर पे KCP हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो देखो CH3 का ये क्या लग रहा है, यह CH3 पहले से था, हाइपर कंजुगेशन लगा रहा है कहां पर अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ये CH3 पहले से था, हाइपर कंजुगेशन अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ये जैसे CH3 आएगा प्लस आई से इस माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल। भाई ये माइनस चार्ज को CH3 का प्लस आई अनस्टेबल करेगा ना, तो अनस्टेबल कर रहा है। जबकि इस CH3 का हाइपर कंजुगेशन जो पहले से था यहां यहां और यहां लग रहा है, इस CH3 का माइनस प्लस आई यहां पर नहीं लग रहा है, जबकि CH3 का प्लस आई यहां पर लग रहा है और माइनस चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है। ये माइनस चार्ज तो इस CH3 वाले से दूर हो गया ना, तो इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, मोर स्टेबल। इसका इंटरमीडिएट क्या था, लेस स्टेबल। तो लो टेम्परेचर पे इसका प्रोडक्ट क्या था, मोर स्टेबल, इसका प्रोडक्ट लेस स्टेबल। इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, इसका इंटरमीडिएट लेस स्टेबल। लो टेम्परेचर पे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हुए हमने प्रोडक्ट बनाया, और हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को देखते हुए हमने प्रोडक्ट बनाया। हमने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं देखी। दिस इज कॉल्ड एज TCP थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एंड दिस इज KCP। इसमें ऑर्थो पैरा मेजर हुआ और इसमें मेटा मेजर हुआ। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है थर्मोडाइनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का। याद रखना है, याद रख सकते हो। सिंपल लो टेम्परेचर पे वही प्रोडक्ट बनाओगे जो यहां से तुम्हें दिख रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन हाई टेम्परेचर पे मेटाजाइलिन बनता है। CH3 यहां पर क्या है, 2 CH3 ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या बोलते हैं इसे, ऑर्थोजाइलिन। इसे क्या बोलते हैं, पैराजाइलिन। इसे क्या बोलते हैं, मेटाजाइलिन। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम लोग एक्चुअली गलत कर देते हैं। टोल्यूइन का रिएक्शन अगर CH3Cl AlCl3 से आप कराते हो हाई टेम्परेचर पे, तो मेटाजाइलिन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है, जबकि लो टेम्परेचर पे ऑर्थो एंड पैराजाइलिन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो आप इसे नोट करेंगे। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जहां से हमें पूरा रिएजेंट याद होना शुरू हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया है Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड। इसका रिएक्शन मतलब हाइड्रोलाइसिस कराया गया, तो एक कंपाउंड बन रहा है A जो कि ऑर्गेनिक है। क्या है, ऑर्गेनिक है। अब देखो A का रिएक्शन कराया गया, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, तो एक कंपाउंड एंड BaSO4 या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD ही रखो, तो एक कंपाउंड बन गया B। क्या बन गया, B। इस B का रिएक्शन कराया गया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu, तो एक कंपाउंड बन गया C
जो कि मेजर प्रोडक्ट है। क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। उसके बाद इस C का रिएक्शन कराया गया, अल्कोहलिक KOH से और हीट कर दिया गया, तो एक कंपाउंड बन गया D। सुनना अच्छी तरह से। अब ये जो D कंपाउंड बना है, इसका रिएक्शन कराया गया HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो एक कंपाउंड बन गया E। अब इस E कंपाउंड को सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन कराया गया, तो एक कंपाउंड बन गया F। क्या बन गया? कंपाउंड F। इस F कंपाउंड को Al2O3 के प्रेजेंस में Cr2O3 के साथ हीट किया गया, तो कंपाउंड जो बना G। क्या कंपाउंड बना? G कंपाउंड बना। इस G कंपाउंड का रिएक्शन कराया गया CH3 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो कंपाउंड बना H। इस H का रिएक्शन कराया गया K2Cr2O7 एंड H प्लस से, तो एक कंपाउंड बन गया I। I का रिएक्शन कराया गया NaOH, CaO और हीट किया गया, तो एक कंपाउंड बन गया J। कंपाउंड क्या बना? J बना। इस J का रिएक्शन कराया गया, इस J का रिएक्शन कराया गया H2SO4 प्लस HNO3 से, तो बन गया एक कंपाउंड K। क्या बन गया? कंपाउंड K बन गया। और इस K कंपाउंड का रिएक्शन कराया गया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो कंपाउंड बना L। सर ABCD पढ़ा रहे हो क्या? देखो बेटा, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बन गया? कंपाउंड L बना। अब देखो, इस A का रिएक्शन आप कराए सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बना M। इस M का रिएक्शन आपने कराया CH3I से, तो बना N। N का रिएक्शन आपने कराया H2PdBSO4, तो बना O। और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कराया, तो यहां पर कंपाउंड जो बना वो बना P। क्या बना? P। अब फिर P की आपने O का रिएक्शन करा दिया, O का रिएक्शन करा दिया आपने Br2CCl4, तो बना Q। और इसका रिएक्शन करा दिया आपने 1% कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4,
तो ये बन गया R। क्या बन गया? R बन गया। इस G का रिएक्शन आपने कराया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बन गया S। क्या बन गया? S बन गया। तो आपको बताना है कि A से लेकर S तक क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। बेटा एक भी ऐसा रिएजेंट नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो, आपने सभी के सभी रिएजेंट पढ़े हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसे मैं सॉल्व कराऊंगा। कुछ और पॉसिबिलिटी बच रही है क्या? सर यहां से कुछ कंपाउंड निकाल दो, एस तक हो ही गया है। इस ए का रिएक्शन करा दिया गया H2PdBaSO4, तो बन गया टी। क्या बन गया? टी। और टी का रिएक्शन आपने करा दिया BH3THF H2O2OH-, तो बन गया U। आपको बताना है U तक क्या होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व लिखें, पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें और उसके बाद साथ में इसके ऊपर आंसर लिखना शुरू करें। उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आप मैच कराएंगे। नोट करें। हाँ बच्चों, तो आपने इसे सॉल्व किया होगा। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। Mg2C3 इससे पहले आ चुका है सर, Mg2C3 इससे पहले आ चुका है। मैग्नीशियम कार्बाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। सर Mg पे +2 चार्ज होता है और 2 Mg है तो इस पे प्लस चार्ज, न्यूट्रलाइज करने के लिए -4 चार्ज। +4 चार्ज के लिए 4 OH चाहिए और 4 OH के लिए 4 H2O चाहिए। तो MgOH का होल ट्वाइस बन गया, साथ में 4H+ मिला। 3 कार्बन के साथ 4H+। याद होगा मैंने प्रोपाइन बनाया था। H2PD के साथ रिएक्शन कराओगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, CH3 CH2 CH3। अब इसका रिएक्शन आपने कराया Br2H से और मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। एल्केन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो Br रेडिकल वहां जाएगा जहां पर रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेडिकल, तो यहां पर Br आ जाएगा। CH3 CH CH3, यहां पर Br है। अल्कोहलिक KOH हीट एलिमिनेशन कराएगा, क्या बन जाएगा? प्रोपीन। HBr परऑक्साइड, कौन सा इफेक्ट? खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। Br कहां आ जाएगा? टर्मिनल पे। CH3 CH2 CH2Br। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुर्ज रिएक्शन, डाइमेराइजेशन हो जाएगा, 6 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। Al2O3 Cr2O3 कौन सा रिएक्शन है? कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, या जिसे आप एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। 6 कार्बन का है, इसलिए बेंजीन बन गया। क्या बन गया? बेंजीन। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्स रिडक्शन, कंजुगेटेड अल्काडाइन देता था, बेंजीन देता था। याद कराया था ना, नाली टाइप का बन जाएगा। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो कहां डबल बॉन्ड आएगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन आएगा तो भी हमने बताया था, सब्स्टिट्यूशन आया था तो भी हमने बताया था। एल्काइन चैप्टर में, एल्कीन चैप्टर में भी बताया था। अब देखो बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl से एनहाइड्रस AlCl3 से कराया गया।
फ्रीडल क्रॉस अल्काइलेशन रिएक्शन क्या बन जाएगा? टोल्यूइन। और इस टोल्यूइन को K2Cr2O7 और H प्लस के साथ हीट किया गया। याद होगा आपको मैंने क्या बताया था, बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन है तो बेंजोइक एसिड बनेगा। और बेंजोइक एसिड का NaOH COA हीट, कौन सा रिएक्शन? सोडा लाइम रिएक्शन। तो यहां से CO2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन फिर से बन जाएगा। इस बेंजीन पे H2SO4 HNO3 नाइट्रेशन रिएक्शन, याद है ना, कल ही लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यहां पर NO2 आएगा, इसमें HNO3 बेस के जैसा बिहेव करता है। Br2 FeBr3 क्या बनेगा? ये लेविस एसिड Br को निकाल देगा, Br प्लस। कहां जाएगा? सर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पे जाएगा Br, तो क्या बन जाएगा? मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब ये बच गया सर पार्ट। अब यहां पर हमने लिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये बर्स्ट रिडक्शन है, लेकिन याद होगा कि टर्मिनल अल्काइन डज नॉट गिव बर्स्ट रिडक्शन। H प्लस को निकाल देगा और अल्काइनाइड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर माइनस चार्ज। Na प्लस चाहो तो लिख सकते हो। ये माइनस चार्ज जाके कौन सा रिएक्शन कर लेगा? अनायन। अनायन कौन सा रिएक्शन करेगा? हैलोजन को रिमूव कर देगा। क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसका रिएक्शन आपने कराया H2PDBaSO4, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। BaSO4 पॉइजन जैसा काम करेगा, सीन एडिशन होगा, तो क्या बन जाएगा? सिस एल्कीन। और इस पे Br2CCl4 सिस एल्कीन पे ये एंटी एडिशन करता है, तो सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन, कुछ याद आ रहा है? सिस मतलब सेम साइड है, सीधा है, तो क्या बोलेंगे? प्लस। एंटी एडिशन अपोजिट होगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर बना लो, क्या बन जाएगा? CH3, एक Br इस साइड आएगा, एक Br इस साइड आएगा, और साथ में इसका मिरर इमेज भी बनेगा, एनंशियोमर पेयर। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्स्ट रिडक्शन, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और ट्रांस एल्कीन पे 1% कोल्ड एंड अल्कलाइन केमेनोफोर्स बेयर्स रिएजेंट सिन ग्लाइकोलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां भी ट्रांस पे सिन एडिशन, मतलब ये उल्टा और सिन एडिशन सीधा, ये माइनस ये प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मतलब यहां भी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ये ग्लाइकोलाइजेशन हो गया। तो साथ में इसका एनेंशियोमर भी बनेगा। तो आप देख रहे हो ये किस तरह से सभी कंसेप्ट को यूज किए गए इस क्वेश्चन में, ताकि आपको पूरे के पूरे रिएक्शन एक बार में समझ में आए और रिएजेंट का याद होना शुरू हो जाए। यहां पर आते हैं, H2PDBaSO4 लिया गया, तो यहां पर एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, क्योंकि पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, CH3C डबल बॉन्ड C, H यहां आया, H यहां। BH3THFH2O2OH माइनस, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, OH यहां आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH CH2, एक तरफ H आया, एक तरफ OH आया। आप बेटा देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे रिएजेंट आ गए, और आपके बहुत से क्वेश्चन यहां से रिवाइज हो गए, बहुत से कंसेप्ट रिवाइज हो गए। फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं, ये मैग्नीशियम कार्बाइड है, हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि 2 Mg है तो इसमें +4 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 OH माइनस, 4 OH माइनस के लिए 4 H2O, 4 H2O में से 4 OH माइनस निकल गया तो 4H प्लस, 4H प्लस 3 कार्बन के पास जाएगा, ये क्या बन गया? प्रोपाइन। प्रोपाइन का आपने क्या कराया? H2PDBaSO4 पॉइजन के प्रेजेंस में
इसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराया तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुआ और क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। और जिसमें BH3THFS2O2OH माइनस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या हो गया, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ OH कैसे आता है, OH माइनस के फॉर्म में आता है कि प्लस के फॉर्म में, याद होगा सर, दिस इज पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, दिस इज नॉट OH माइनस, दिस इज OH प्लस। ये क्या है, OH प्लस है। अगर यही CH3COOH होता तो H प्लस आता, CH3COOD जाता तो D प्लस आता, H2O2 है तो OH माइनस नहीं, OH प्लस आया। अब देखो यह प्रोपाइन में सोडियम लिक्विड अमोनिया, टर्मिनल अल्काइन है, H प्लस निकलेगा, अल्काइनाइड बनेगा। ये अल्काइनाइड सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये वर्ड नहीं भी समझ में आ रहा सब्स्टिट्यूशन, तो अनायन है, हेलोजन को निकालेगा, CH3 यहां पर आ गया, क्या बन गया, ब्यूट 2 आइन। ब्यूट 2 आइन जो है टर्मिनल अल्काइन है कि नॉन टर्मिनल अल्काइन है, आप बोलोगे कि नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो देखो ये जो प्रोसेस है ना, छोटे अल्काइन से, छोटे टर्मिनल अल्काइन से बड़ा नॉन टर्मिनल अल्काइन बनाने के लिए यूज होता है। अगर यहां पर 2 कार्बन का आयोडाइड लेते तो यहां 2 कार्बन हो जाता। तो अगर टर्मिनल अल्काइन दिया गया है, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें तो नॉन टर्मिनल हायर अल्काइन मिलता है लोअर टर्मिनल अल्काइन। अब ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इसका रिएक्शन H2PDBSO4 से कराया तो सिस एल्कीन, सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराया तो ट्रांस एल्कीन, सिस एल्कीन पे Br2CCl4 एंटी एडिशन, सिस पे एंटी एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। ये बनेगा, साथ में मिरर इमेज भी बनेगा, तो ये क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर। यहां पर सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया तो क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन, 1% कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, ये सीन एडिशन करता है, ट्रांस पे सीन एडिशन, रेसिमिक मिक्सचर, ये भी बना। मतलब ये तो बना ही होगा, साथ में इसका मिरर इमेज भी बना होगा। अब इधर वाले पार्ट को देखते हैं, एल्काइन बना, H2PD एल्केन बन गया, पार्शियल नहीं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है। Br2HU का रिएक्शन कराया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पर Br लाओ, तो बीच में Br आ गया। अल्कोहलिक KOH हीट किया तो यहां पर क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ए एलिमिनेशन हुआ, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, E2 एलिमिनेशन हुआ। उसके बाद HBr परऑक्साइड, खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HBr का। अगर HCl होता तो Cl बीच में आता, क्योंकि खरास इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr देता है। तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया, सोडियम ट्राई ईथर डाइमेराइजेशन ऊर्ज रिएक्शन से यहां पर हेक्सेन बन गया। हेक्सेन को Al2O3 Cr2O3 क्या बन गया, बेंजीन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब इस बेंजीन को सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्स्ट रिडक्शन से क्या हो जाएगा, यहां पर एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। CH3 ClAlCl3 एनहाइड्रस से कौन सा रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, टोल्यूइन बना। टोल्यूइन का K2Cr2O7H प्लस हीट किया तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का NaOH हीट कराया, सोडा लाइम रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्या बन गया, फिर से बेंजीन। और बेंजीन पर नाइट्रेशन करा दिया, H2SO4HNO3 नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन पे फिर से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, हेलोजिनेशन। तो चूंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए मेटा पे क्या आएगा, Br आएगा, मेटा पर क्या आएगा, Br आएगा। तो आप इसे नोट करें कंसेप्ट वाइज, आप चाहें तो इसके जो रिएक्शन के नेम्स हैं वो भी नोट करना शुरू कर दीजिए। दिस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज खरास इफेक्ट, दिस इज वुर्ज रिएक्शन, दिस इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, दिस इज बर्स्ट रिडक्शन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन, दिस इज सोडा लाइम decarboxylation reaction, this is nitration and this is bromination reaction. This reaction is hydrogenation, partial hydrogenation, this is hydroboration oxidation, this is birth, यहां तो birth होगा नहीं, alkynide formation, this is यहां पर आप लिख सकते हो कि higher alkyne formation। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिन एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, यहां पर बर्स्ट रिडक्शन हो रहा है, यहां पर एंटी एडिशन होगा Br2CCl4 केस 2 ना, क्यों, Br के पास लोन पेयर है, एंटी एडिशन, और ये सिन ग्लाइकोलाइजेशन रिएक्शन। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों,
तो आपने अभी एक क्वेश्चन देखा जिसमें कि बहुत से रिएजेंट थे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। हम लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड इस बार, CaC2, और इसमें हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका। तो एक कंपाउंड बना ए जो कि ऑर्गेनिक है। इस ए कंपाउंड को एक्सेस में हमने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लिया, तो एक कंपाउंड बन गया बी। इस बी कंपाउंड में एक्सेस ऑफ CH3Br लिया, तो एक कंपाउंड बन गया सी। इस सी कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2PdBaSO4। इसी से H2PdBaSO4, तो एक कंपाउंड बनता है डी। अब देखो इस डी कंपाउंड का रिएक्शन आप वेरियस रिएजेंट से कराओगे। मैं यहां पर रिएजेंट दे रहा हूं। अगर आपने रिएक्शन कराया Br2CCl4 से तो प्रोडक्ट बनेगा ई। आपने रिएक्शन कराया Ag2O एंड देन हाइड्रोलाइसिस, एंटीग्लाइकोलाइजेशन याद होगा, हाइड्रोलाइसिस, तो बना एफ। इसका रिएक्शन आपने कराया 1% कोल्ड एंड एल्केलाइन KMnO4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, तो बना जी। क्या बन गया, जी बन गया। अब सुनना, इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो एक कंपाउंड बना H, और H के वेरियस रिएक्शन हम करा रहे हैं। Br2CCl4 तो बना I। H का रिएक्शन हमने कराया Ag2O एंड H3O+, मतलब हाइड्रोलाइसिस, तो बना J। इसका रिएक्शन कराया 1%, मतलब बेयर्स रिएजेंट, तो बना K। इसका रिएक्शन हमने करा दिया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, तो बन गया L। क्या बन गया, L बन गया। और इस L का रिएक्शन हमने कराया ZnHgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो बन गया यहां पर क्या, M। क्या बन गया, M बन गया। अब ये जो ए कंपाउंड बना, इस ए कंपाउंड को हमने दो तरफ रिएक्शन के लिए ले गया, और एक तरफ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तो यहां से बना N, और यहां पर मिलाया अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ Cu2Cl2, ये बना O बना। ठीक है, यहां N आया है और यहां पर क्या आया है, O आया है। तो बस इतना ही है, इसमें आपको बताना है कि कहां पर क्या बना है। एक और यहां पर लिख लेते हैं रिएक्शन,
इस कंपाउंड में हमने HBr मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, या इस कंपाउंड का हमने ओजोनोलाइसिस कर दिया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड देन H2O, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां पर बन गया P, क्या बन गया? P बन गया। यहां पर ZnHgHcl नहीं है बेटा, यहां पर है रेड फास्फोरस HI, और यहां पर जो P बना है उसमें हमने ZnHgHcl दिया। तो यहां पर बनेगा Q। बताना है कि A से लेके Q तक क्या है, A से लेके Q तक क्या है। तो पहले तो आप इसे नोट करेंगे, और नोट करने के बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं इसे अभी सॉल्व कराता हूं। नोट करें। हाँ बच्चों, आपने सॉल्व किया होगा। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड +2 चार्ज -2 चार्ज, -2 चार्ज के लिए 2 H+ चाहिए, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, एसिटाइलिन बन गया। एक्सेस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, पहले इधर आते हैं। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, याद है ना, एसिटाइलिन का अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 से रिएक्शन करने पर एसिटाइलाइड बनता था, और इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट हमने बताया था, व्हाइट PPT। और यही अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ Cu2Cl2 होता था, तो यहां पर रेड PPT मिलता था। अब इधर चलते हैं। एक्सेस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये H+ गया, टर्मिनल अल्काइन है ना, सोडियम है एक्टिव मेटल, H+ को निकाल देगा, दोनों तरफ माइनस चार्ज, तो सोडियम एसिटाइलाइड बन गया। यहां माइनस, सोडियम चाहो तो रख सकते हो, Na+। एक्सेस ऑफ CH3Br, माइनस चार्ज अनायन है, हेलोजन को हटाएगा, माइनस चार्ज अनायन है, हेलोजन को हटाएगा, एक्सेस में है, क्या हो जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। H2PDBaSO4 क्या बन जाएगा? सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और ट्रांस एल्कीन पे Br2CCl4 एंटी एडिशन, ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन क्या बन जाएगा? मीजो कंपाउंड, मतलब दोनों Br सेम साइड आएगा। ट्रांस एल्कीन पे Ag2OH3O, मतलब ये यहां पर क्या होगा? सिन ग्लाइकोलाइजेशन। तो ट्रांस पे सिन Ag2OH3O प्लस सिन है कि एंटी ग्लाइकोलाइजेशन? एंटी। तो ट्रांस पे एंटी, फिर से क्या बन जाएगा? मीजो। बेयर फ्री एजेंट, ट्रांस पे सिन ग्लाइकोलाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर। एक OH इधर, एक OH इधर, और साथ में इसका मिरर इमेज, रेसिमिक मिक्सचर बना। O3H2O, अरे बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडाइजेबल H जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, और रेड फास्फोरस HI, ऑक्सीजन का दुश्मन, क्या दे देगा? इथेन। O3ZnH2O, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। और ZnHgHcl, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या दे देगा? CH3CH3। अब एक पार्ट इधर बचा है। सिस एल्कीन पे 1% कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 सिन एडिशन, क्या हो जाएगा? मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन। तो यहां पर ग्लाइकोलाइजेशन तो होगा, लेकिन मीजो कंपाउंड बनेगा। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन
तो शीश पे एंटी क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। और इसके साथ में क्या बनेगा? मिरर इमेज। तो देखो इसके लिए मैंने इधर कर दिया Br2CCl4 शीश एल्कीन पे एंटी एडिशन Br2, Br के पास लोन पेयर है तो यहां भी क्या बन जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। मतलब दोनों Br जो होगा वो अपोजिट साइड आएगा। तो ये भी क्या आएगा इसका? मिरर इमेज। मतलब ये भी बनेगा रेसिमिक मिक्सचर, ये भी बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। ये बना है मीजो, ये बना है मीजो, ये भी बना है मीजो, ये बना है रेसिमिक मिक्सचर। तो आप इसे नोट करें। इसे नोट करने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। पहले आप इसे नोट करें और सभी रिएक्शन को लिखें। हाँ तो बच्चों, आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट आ गया था। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। हमने क्या किया कि एक कंपाउंड लिया, वेल नोन कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH। आपको याद आ गया होगा, राम लाल राम राम। याद कुछ आ रहा है क्या? हाँ सर, ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और OH राइट साइड है इसलिए डी ग्लूकोज बोलेंगे। इस कंपाउंड का हमने रिडक्शन कराया रेड फास्फोरस HI से, तो एक कंपाउंड बन गया A। इस A कंपाउंड को V2O5 के साथ हमने हीट कर दिया लो टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कंपाउंड बन गया B। और B कंपाउंड को फिर से हमने Zn डस्ट के साथ हीट कर दिया, तो कंपाउंड बन गया C। इस C कंपाउंड को फिर से V2O5 के साथ हमने हीट किया, लेकिन इस बार टेम्परेचर बढ़ा दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया, तो कंपाउंड बन गया D। इसको 300 350 भी लिख सकते हो, मैंने जैसा बताया था। तो यहां पर कंपाउंड बन गया D। इस D कंपाउंड में हमने ये जो D कंपाउंड बना, इस D कंपाउंड को ये जो D कंपाउंड बन गया, अब इस D कंपाउंड के साथ हमने क्या किया? रिएक्शन करा दिया। पहले तो इसमें हमने रेड फास्फोरस और HI मिलाया, या डी कंपाउंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डी कंपाउंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो यहां से आपको ये क्या मिल गया? D। अब इधर फिर आते हैं, ये जो C कंपाउंड मिला है उसका रिएक्शन आप करा दिए CH3C डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बन गया E। क्या बन गया? E। E कंपाउंड का रिएक्शन आप कराते हो NH2NH2KOH हीट से, तो कंपाउंड बनता है F। और F कंपाउंड का रिएक्शन आप कराते हो K2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H प्लस के प्रेजेंस में, तो बनता है कंपाउंड G। क्या बनता है? कंपाउंड G कंपाउंड बना। इस G कंपाउंड को आपने रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन कराया तो एक कंपाउंड बना H। इस H कंपाउंड का रिएक्शन आपने कराया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो बना कंपाउंड I।
और इस H कंपाउंड का रिएक्शन आपने कराया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो ये कंपाउंड बन गया J। क्या बन गया? J कंपाउंड बन गया। यहां पर क्या बना? I कंपाउंड बना। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहां पर थोड़ा सा चेंज है। इस यहां से ए जो मिला, इस कंपाउंड को बोल दो एक्स। ए नहीं मिला, क्या मिला? एक्स। और इस एक्स कंपाउंड का आपने रिएक्शन कराया Al2O3, ठीक है, और उसके बाद Cr2O3 और हीट कर दिया, तो ये कंपाउंड मिला ए। तो यहां पर I मिला और यहां पर J मिला। अब देखो, ये जो ए कंपाउंड आया है, इस ए कंपाउंड का आपने रिएक्शन फिर से करा दिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो कंपाउंड क्या बन गया? K। क्या बन गया? K। अब इस K कंपाउंड का फिर से रिएक्शन करा रहे हो, K2Cr2O7 H प्लस हीट, तो L बना, और L कंपाउंड को NaOH CaO हीट किया तो M बना। M का रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से करा रहे हो, तो कंपाउंड जो बना उसका नाम है N। क्या बना? N बना। इस N का रिएक्शन आपने Br2H न्यू से करा दिया, तो बना O। क्या बन गया? O। इस O का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराया, तो बन गया P। और इस P का रिएक्शन आपने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 से कराया, तो बन गया Q। और Q का रिएक्शन आपने अल्कोहलिक KOH फिर NaNH2 से कराया, तो बन गया R। क्या बन गया? R बन गया। और R का रिएक्शन रेड हॉट Fe ट्यूब, R को रेड हॉट Fe ट्यूब में डाला तो फिर से बन गया C। आपको बताना है X A से लेके और R तक क्या है। तो पहले तो पॉज करके क्वेश्चन लिखें और उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करके इसे बताता हूं। नोट करें बेटा। तो चलिए बच्चों, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है रेड फास्फोरस HI। आपको पता है कि ये ऑक्सीजन का दुश्मन है, ये कन्वर्ट कर देगा इसे हाइड्रोकार्बन में। क्या बन जाएगा? 6 कार्बन का एल्केन। क्या बन जाएगा? 6 कार्बन का एल्केन बन गया N हेक्सेन। अब इस N हेक्सेन का रिएक्शन आप Al2O3 Cr2O3 हीट कराए हो, ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पर बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग, इसी को एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। V2O5 हीट, लो टेम्परेचर 300 पे फिनॉल बनता था सर, और फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया तो फिर से बेंजीन बन जाता था। और बेंजीन को हाई टेम्परेचर पे V2O5 के साथ, याद हो कि तुम्हें मैंने बताया था यहां पर मेलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। दिस इज मेलेइक एसिड, अगर यहां OH रहेगा तो, लेकिन हाई टेम्परेचर है तो H2O निकल जाएगा,
तो मेलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। इस बेंजीन पे CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, Cl गया प्लस आया बेंजीन पे, ये गया, क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3। ये बेंजीन है, 6 नहीं है यार, और ना तो ये ऑक्सीजन है, ये रोबिन्सन सर्किल है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। NH2NH2KOH हीट कीटोन को क्या कर देगा? रिड्यूस करके और इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करा देगा। चूंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी है, तो K2Cr2O7 और H प्लस के साथ क्या दे देगा? बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड को रेड फास्फोरस HI, ऑक्सीजन का दुश्मन, फिर से क्या बना देगा? इसका टोल्यूइन। अब देखो इस टोल्यूइन पे रिएक्शन, यहां भी Br2, यहां भी Br2, दोनों जगह ब्रोमिनेशन होगा, दोनों जगह ब्रोमिनेशन होगा। Br2H न्यू फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन से पार्ट पे होगा? एल्केन पे। एल्केन पार्ट कौन सा है? CH3। Br2 FeBr3 कौन से पार्ट पे होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। तो कहां रिएक्शन होगा? बेंजीन पे। तो पहले Br2H न्यू से कराए रिएक्शन, तो यहां पर Br आएगा एल्केन पार्ट पे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ FrSR। CH2Br, यहां पर Br2 FeBr3 Br प्लस बनेगा। Br प्लस कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसमें मेजर पैरा होगा क्योंकि Br का साइज बड़ा है, तो यहां पर क्राउडिंग होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? CH3, यहां पर Br। एक वो भी प्रोडक्ट बनेगा जिसमें Br ऑर्थो पे आएगा, लेकिन वो बहुत ही कम बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि Br का साइज बड़ा है, तो हिंड्रेंस होगा, क्राउडिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों इसके साथ, I के साथ है। अब क्लियर रहेगा। अब देखो यहां से आते हो, बेंजीन का CH3Cl AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या बन जाएगा? टोल्यूइन बन जाएगा। कैसे भाई? Cl माइनस निकला, CH3 प्लस आके इस पे अटैक कर दिया। K2Cr2O7 फिर से वही रिएक्शन, बेंजोइक एसिड बन गया सर। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड NOH हीट, बेंजोइक एसिड बना और उसका NaOH CaO के साथ आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो क्या बन जाएगा? यहां पर बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां पर बेंजीन बन जाएगा। यहां पर रेड फास्फोरस HI नहीं है, ये रिएजेंट थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पर आपने रिएजेंट लिया है पहले O3Zn H2O, और उसके बाद लिया है हमने रेड फास्फोरस HI। तो O3Zn H2O क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, 2 कार्बन का दोनों पे C डबल बॉन्ड OH, और रेड फास्फोरस HI ले लिया तो रिड्यूस भी हो गया। तो पहले स्टेप में क्या बना होगा? कार्बन कार्बन, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो। ये कब बना होगा? जब केवल और केवल ओजोन लाइसिस हुआ है। उसके बाद रेड फास्फोरस HI ऑक्सीजन का दुश्मन खा जाएगा ऑक्सीजन को सर, और क्या बन जाएगा? CH3 क्या बन जाएगा? CH3, और इधर भी CH3 इथेन। इथेन पे Br2H न्यू क्या बन जाएगा? CH3 CH2Br। अल्कोहलिक KOH क्या बन जाएगा? इथीन। Br2CCl4 क्या होगा? दोनों तरफ Br2CCl4 कार्ब CH2 दोनों में Br आ गए। अल्कोहलिक KOH फिर NaNH2 और हीट किया गया। याद आ रहा होगा एल्काइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया था कि एक HBr तो यहां से अल्कोहलिक KOH ही निकाल देगा, लेकिन दूसरे HBr को KOH नहीं निकाल पाएगा क्योंकि Br का लोन पेयर रेजोनेंस कर लेगा।
देखो ना, H और Br निकाले, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होने लगा। तो हमने बताया था, जब एल्काइन बताया था, तो जब डाई हैलाइड है तो पहले स्टेप में तो आप अल्कोहलिक KOH NaNH2 कुछ भी ले लो, लेकिन दूसरे स्टेप में आपको NaNH2 लेना होगा। तो क्या बन जाएगा, यहां से एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिलीन बन जाएगा। और ये एसिटिलीन को रेड हॉट एफी ट्यूब क्या बन गया? बेंजीन बन गया। आप देख रहे हो कि कितने रिएक्शंस यहां पर इन्वॉल्व हो गए। आपने जितना हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, नियर अबाउट मोस्ट रिएक्शन, मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में और इसके प्रीवियस क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो यूटिलाइज हो गया। तो आप एक बार पहले इसे नोट करेंगे। नोट करने से पहले एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। यहां पर बेटा थोड़ा रिएजेंट गलत हो गया था, डायरेक्ट रेड फास्फोरस HI मैंने लिखा था, जबकि ऐसा नहीं था। पहले O3ZnH2O है, फिर रेड फास्फोरस HI है, O3ZnH2O। ये ग्लूकोज, रेड फास्फोरस HI बेंजीन, बेंजीन का L2O3Cr2O3 हीट बेंजीन, रेड फास्फोरस HI के साथ क्या दिया? ये हेक्सेन, हेक्सेन L2O3Cr2O3 हीट क्या दिया? बेंजीन। बेंजीन V2O5 के साथ हीट किए, क्या बन गया? फिनॉल। फिनॉल जेडन डस्ट क्या दिया? बेंजीन। बेंजीन V2O5 क्या दिया? मेलेइक एनहाइड्राइड। मैंने बताया था इसका नाम है मेलेइक एनहाइड्राइड। अब फिर यहां से देखो, ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, NH2NH2 KOH हीट, वोल्स किश्नर रिडक्शन, K2Cr2O7H प्लस क्या दे दिया? बेंजोइक एसिड ऑक्सीडेशन। रेड फास्फोरस HI क्या मिल गया? टोल्यूइन। Br2 FeBr3 फ्री रेडिकल नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर Br2H फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां से आओ, बेंजीन का रिएक्शन आपने कराया CH3Cl फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन, NaOH हीटेड, सोडालाइन डिकार्बोक्सिलेशन, ओजोनोलाइसिस देन रिडक्शन, इथेन। Br2H फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट क्या दे दिया? एलिमिनेशन। Br2CCl4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन। अल्कोहलिक KOH NaNH2 हीट, दो बार एलिमिनेशन हुआ, क्या बन गया? एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन को रेड हॉट एफी ट्यूब में आपने डाला, क्या बन गया? बेंजीन। तो बच्चों, इस तरह से आपका यहां पर हाइड्रोकार्बन चैप्टर तो खत्म हो ही गया, और हमने ऐसे क्वेश्चन लिए जहां पर मैक्सिमम रिएजेंट हमें यूटिलाइज हो जाए। अब आपका काम आगे का बचता है क्या? कि आप जो भी असाइनमेंट्स हैं और जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें। उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहां कोई दिक्कत है पूछिए आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।